हम वो बीज हैं जो जमीन के अंदर धसाया गया, लेकिन हमने संघर्ष करके अपनी उपज किया है और आज अपने आंदोलन को आगाज कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि संविधान में जो बदलाव की जरूरत है, उनको बताना चाहते हैं तुम्हारी मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। संविधान हमारा दुनिया का सबसे बेहतरीन। साथियों, मैं भीम आर्मी गोरखपुर जिला संयोजक, मैं एक बात बताना आपको चाहता हूं कि आज ये जो भीड़ है वो हमारे मुखिया भाई चंद्रशेखर आजाद, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन साहब के निर्देश पर, जो पता है आपको कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का उपज ही आंदोलन से हुआ है, आज हम उसका जो है सबूत यहाँ पेश किए हैं। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका करते हैं। साथियों, जो सरकार है वही सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट वही सरकार है। देखिए, 5000 सालों से हमें दबाया कुचला गया, हमें दबे कुचले शोषित वंचित समाज में 5000 सालों से हमारे कमर में झाड़ू, गले में मटका बांधा गया, हमारे बहन बेटियों को इस देश में स्तन ढकने का टैक्स दिया गया है मनुस्मृति के व्यवस्था के हिसाब से। लेकिन 5000 सालों के संघर्षों के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दुनिया का सबसे सुनहरा संविधान दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया। उस संविधान के हिसाब से इस देश में शोषित वंचित दबे कुचले समाज को आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण के व्यवस्था के बाद 75 साल हुए देश को आजाद हुए, और आरक्षण के हिसाब में SC ST को मिला के 22%, OBC को 27%, लेकिन हमारा 22% आरक्षण नहीं पूरा हुआ। केवल हमें 5% आरक्षण मिलता है। 27% OBC के आरक्षण में केवल हमें 4% आरक्षण मिलता है। हमारा आरक्षण भी पूरा नहीं हुआ। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का मनवादी जजों ने फैसला दिया है कि जिसको आरक्षण का लाभ मिल गया उसके परिवार में फिर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो कोलिजियम सिस्टम से जज का बेटा जज कैसे बन रहा है, उसका नाती जज कैसे बन रहा है, उसका पोता जज कैसे बन रहा है, नहीं चलने देंगे हम लोग चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह भगत सिंह को अपना अनुयायी मानते हैं और हमारे नेता भी मानते हैं। अगर संविधान में हमें दिया हुआ अधिकार के लिए हम अपने बलिदान देना पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम भीम आर्मी के लोग पैदा ही हुए हैं समाज के हक अधिकार के संघर्ष करने के लिए। और सभी लोगों ने जो अपनी मौजूदगी पेश कराई है, ये साबित है कि हम जिंदा हैं। और सरकार किसी का हो, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस कोई हो, हम पढ़े लिखे हुआ हैं, हम अपना हक अधिकार जानते हैं, हम जानते हैं हमारा फायदा नुकसान का है। ऐसा होने नहीं देंगे। 5000 सालों से जिस समाज को दबाया गया, मैंने कहा कि हमारी बहन बेटियों को स्तन ढकने का टैक्स इस देश में दिया गया है। हमारे गले में झाड़ू, कमर में मटका बांधा, हमारे गले में मटका, कमर में झाड़ू बांधा गया है। उसके बाद हम वो बीज हैं जो जमीन के अंदर धसाया गया, लेकिन हमने संघर्ष करके अपनी उपज किया है और आज अपने आंदोलन को आगाज कर रहे हैं। इस दुनिया में सबसे लोकप्रिय संविधान हमारा है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। इस संविधान के लिए हमें अपना बलिदान देना पड़े, दिया जाएगा। साथियों, फिर से बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कोई पैदा नहीं होगा कि हमारे लिए ऐसा संविधान लिख सके। जो लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि संविधान में जो बदलाव की जरूरत है, उनको बताना चाहते हैं तुम्हारी मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। संविधान हमारा दुनिया का सबसे बेहतरीन। साथियों, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि ये संघर्ष जो हमारे आने वाली नस्लों को हिसाब देने का संघर्ष है। जब हम लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, थाने में मुकदमा लिखा जाता है, तो लोग कहते हैं कि मुकदमा कैसे लिखा गया। तो जो लोग लड़ रहे हैं वो आने वाली नस्लें कहेंगी कि जब संविधान खत्म हो रहा था, देश में कोलिजियम सिस्टम लागू हो रहा था, उसके बाद जब बाबा साहब ने इतने संघर्षों के बाद संविधान दिया, हमें अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, हमें अच्छा खाना खाने का अधिकार दिया, गाड़ियों में घूमने का अधिकार दिया, अच्छे मकानों में रहने का अधिकार दिया, तो संविधान में दिए अधिकार को क्यों नहीं बचा पाए। तो हम आने वाली नस्लों को कहेंगे
कि जाओ स्थानीय थाना में चेक करो, सरकारी रजिस्टर में हमारा नाम से FIR लिखा है। हम लोगों ने मनुवादी शासन के खिलाफ लड़ा है, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। हम इन व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़े हैं, झुकने और दबने वाले नहीं हैं। अपनी बात खत्म करेंगे एक शेर के माध्यम से कि बुलबुल के पंजे में बाज नहीं हुआ करते, बुलबुल के पंजे में बाज नहीं हुआ करते, और जिस कौम को सर झुका के चलने की आदत पड़ी उसके सर पे कभी ताज नहीं हुआ करते, उसके सर पे कभी ताज नहीं हुआ करते। ये लड़ाई आदिकाल से अनंत काल तक चलेगी। संविधान के खिलाफ जाने वालों को यहीं पर उनको जो है धूल फांकने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।